हाथरस हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे कि ऐसे धार्मिक स्थलों पर व्यवस्था बेहतर की जाए जहां श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा रहती है। और इसी को लेकर कल मुख्य सचिव और डीजीपी वृंदावन पहुंचे और उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अब वृंदावन को नए सिरे से संवारने की तैयारी भी की जा रही है, जिसमें वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की व्यवस्था को बेहतर करने की योजना है। वहीं बांके बिहारी मंदिर के पास पार्किंग की व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। तो वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को कंट्रोल करने की उचित व्यवस्था की जाएगी। बांके बिहारी मंदिर में ग्रुप्स में श्रद्धालुओं को भेजने की योजना है। इसके अलावा बांके बिहारी मंदिर तक जाने के जो सकरे रास्ते हैं उसको लेकर भी समाधान निकाला जाएगा। श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर तक जाने में असुविधा का सामना न करना पड़े, ये मकसद है पूरा। इसके अलावा लाखों की संख्या में जो वृंदावन पहुंचते हैं श्रद्धालु, उनको रात में ठहरने के लिए उचित व्यवस्था मिल सके, इसका प्लान भी तैयार किया जा रहा है। वृंदावन को संवारने का प्लान काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर करने की तैयारी की जा रही है और वृंदावन में भी कॉरिडोर बनाने का प्लान है। तो लगातार वृंदावन से तस्वीरें हम देखते हैं और कैसे भीड़ वहां पर होती है, जिसके बाद आप देखिए अब ये बड़ा कहीं ना कहीं कदम उठा रही है सरकार और प्रशासन। बांके बिहारी मंदिर के पास पार्किंग की व्यवस्था होगी, वहां आने वाले लोगों के लिए रहने की व्यवस्था होगी, भीड़ को कंट्रोल करने की व्यवस्था होगी और काशी विश्वनाथ की ही तर्ज पर कॉरिडोर बनाया जाएगा। ग्रुप्स में श्रद्धालुओं को मंदिर में दर्शन के लिए भेजा जाएगा, ये भी प्लानिंग होगी। जो वृंदावन के सकरे रास्ते हैं उनका भी समाधान खोजा जाएगा और साथ ही साथ श्रद्धालुओं के लिए रात में ठहरने की व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की प्लानिंग की जा रही है और वृंदावन में कॉरिडोर बनाने की भी योजना है। तो वृंदावन कैसे संवरेगी हम ये आपको बता रहे हैं और सरकार इसको लेकर किस तरह से तैयार है, इसको लेकर हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। यूपी के डीजीपी और मुख्य सचिव ने वृंदावन का दौरा किया, जिससे काफी हद तक साफ हो गया कि अब वृंदावन की तस्वीर बदलने वाली है। योगी सरकार ने वृंदावन के कायाकल्प का खाका तैयार कर लिया है। किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा न हो, चाहे यहाँ के लोकल लोगों को या जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं, उसकी सुविधा का स्तर बेहतर कराया जाए और बिना किसी कष्ट के हम वर्तमान व्यवस्था के अंदर कैसे हम दर्शन करा पाएं, इस चीज़ों को देखने के लिए अपने सारे अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण करने के बाद से हम लोग चर्चा करेंगे। वृंदावन में पीक डेज में 7 से 10 लाख श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन बांके बिहारी मंदिर समेत कई ऐसे मंदिर हैं जहां रास्ते संकरे हैं और भीड़ ज्यादा हो जाती है। श्रद्धालुओं को क्या दिक्कतें होती हैं और उनका समाधान क्या हो, इसी मकसद के साथ अधिकारी वृंदावन दौरे पर थे। बांके बिहारी मंदिर जिस तरह से बीच शहर में संकरी गलियों से और मोहल्ले में घिरा हुआ है, तो वहाँ पर एक क्राउड मैनेजमेंट प्रॉपर करना जरूरी है, खास करके जब अभी ज़्यादा लोग दर्शन के लिए आएंगे। तो ये मकसद है आने का, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और लोगों को अच्छी सहूलियत हो दर्शन करने में, ये व्यवस्था बनाना। हाथरस हादसे के बाद योगी सरकार एक्शन में है। हालांकि वृंदावन में कॉरिडोर बनाने का प्लान तैयार है। इस प्लान के मुताबिक कॉरिडोर के लिए 276 से ज्यादा दुकानों और मकानों का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसमें 149 आवासीय, 66 व्यावसायिक और 57 दूसरे भवन शामिल हैं। इस पर करीब 505 करोड़ रुपए लागत का अनुमान है। वृंदावन आने वाले श्रद्धालु तंग गलियों और सुविधाओं के अभाव से अक्सर परेशान होते हैं, जिनका मानना है कि अगर कॉरिडोर बनता है तो ये सरकार का बेहतर कदम होगा। पब्लिक अब बहुत आती है, पब्लिक को भी तो सुविधा चाहिए ना। जैसे अभी हाथरस में हो चुका, हम नहीं चाहते ऐसा कोई केस हो। हम लोग सालों से आ रहे हैं। पुरानी 100 वर्ष पुरानी गलियां हैं, क्या ऐसे ही रहेगा माहौल? अब चेंज होना चाहिए, कुछ रोड बढ़ने चाहिए, 10,000 आदमी एक साथ आ जाए, ऐसा स्पेस मिलना चाहिए। श्रद्धालुओं की अपनी राय है, लेकिन कॉरिडोर बनने के लिए कुछ स्थानीय लोगों के घर और दुकानों का अधिग्रहण होगा, जिसे लेकर वृंदावन के लोग अलग अलग राय रखते हैं। मैं तो दौड़ पे आती हूँ राखी बांधने, बहुत करीब भीड़ हो जाती है, राखी बड़ी मुश्किल से बंधे। कॉरिडोर बनेगा तो अच्छा रहेगा। बीन को लेके जाते हैं तो धक्का मुक्की होती है, तो ये भी गुड़क जाते हैं अपने से। जितनी यहाँ पे जगह है, जितनी यहाँ पे स्पेस है, उसी में बढ़िया व्यवस्था बना सकते हैं कॉरिडोर की। कॉरिडोर की ज़्यादा जरूरत नहीं है। और जैसे क्योंकि कॉरिडोर में क्या आदमी का नुकसान होता जाएगा, यहाँ पर जो ज़मीनें हमसे छीनी जाएंगी, हमें उसके बदले में क्या है? आज सरकार हमें मुआवजा दे देती है, ठीक है, लेकिन वो मुआवजा हम अपने अगर 10 लोगों का एक परिवार है और उनके पास एक यही रोजगार का साधन है, तो कितने दिन उस पैसे को वो खा लेंगे?
योगी सरकार का मकसद श्रद्धालुओं को सुविधाजनक तरीके से वृंदावन में तीर्थ यात्रा कराना है। साथ ही हाथरस जैसे हादसे की कभी स्थिति न बने, उसकी भी व्यवस्था करनी है। वरुण भसीन, वृंदावन, जी मीडिया। जी न्यूज़।